हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 146 और आज की टीचिंग में बात की गई है मनी के बारे में। मनी तो सबको चाहिए और मनी वाला और मनी का जो एरिया है वो हम सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि हमें पता है प्रैक्टिकली मनी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमें कोई भी चीज़ खरीदनी हो, अपना कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी सपना हो, उसको पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? मनी चाहिए। और यही बात है कि मनी की जब बात आती है तो हमें खुशी भी उतनी होती है जब हमारे पास पैसे होते हैं, और हम दुखी भी हो जाते हैं जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। और जो स्कार्सिटी वाली फीलिंग है कि यार मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये सब कैसे होगा, मेरे तो बड़े बड़े सपने हैं, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, इसके लिए करना है, उसके लिए करना है, ये जो हमारी ख्वाहिशें हैं अनगिनत, वो उसको पूरा करने के लिए पैसे तो चाहिए। अब जब पैसे नहीं होते हमारे पास तो हम नेगेटिव फील करते हैं, हमारे अंदर वो नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं। और ये जो हमारा विश्वास है एलओए पे, मिरेकल, जब हमें पैसे आते हुए नहीं दिखते हैं तो ये सारा विश्वास डगमगा जाता है। हमें लगता है यार मनी ही नहीं है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है, कैसे मैं सब चीज़ों को कर पाऊँगा, कैसे ये सब चीज़ें मेरे लिए पूरी होंगी, कैसे मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। तो आज की टीचिंग में रोंडा बर्न हमें उस बात का जवाब दे रही हैं। वो कहती हैं कि सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये जो हमारी कमी वाली फीलिंग है कि यार मेरे पास धन की कमी है, मेरे पास धन नहीं है, ये फीलिंग हमें बाहर निकालनी होगी। चाहे आपके पास अभी कुछ भी ना हो, फिर भी आपको यही सोचना है, यही इमेजिन करना है और यही विश्वास करना है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, ढेरों पैसे हैं, जितने आपको चाहिए उससे कहीं गुना ज़्यादा। तो वो कहती हैं कि अगर हम धन को आकर्षित करना चाहते हैं तो आप उन सभी चीज़ों को इमेजिन कीजिए जो आप उनसे करने वाले हो। देखिए, अब धन चाहिए तो धन इसलिए तो नहीं चाहिए कि मेरे पास बंडल्स ऑफ मनी हो और मैंने उसको सामने टेबल पे रखना है, रोज़ अगरबत्ती लगा के उसकी पूजा करनी है, दिया जलाना है उसके सामने। नहीं, हमें मनी क्यों चाहिए? क्योंकि हमें किसी चीज़ पे उसको खर्च करना है, उस मनी से कुछ ख़रीदना है, और उससे जो हमें एक कंटेंटमेंट और एक खुशी वाली फीलिंग मिलती है वो हमें इंजॉय करनी है, वो फ़न चाहिए हमें, है ना। तो एक्चुअल में हम उस पैसे से कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं, या तो कोई चीज़ खरीदेंगे, या कहीं घूमने जाएंगे, या किसी के लिए कुछ करेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, या कुछ भी, है ना। तो हमें उन सब चीज़ों के बारे में इमेजिन करना है जो आप उस मनी से चाहते हो। करना क्या चाहते हो आप उससे, है ना। जब आप ये करोगे, जब आप ये इमेजिन करना शुरू करोगे कि, तो आपको इमेजिन करते हुए वो फीलिंग्स जनरेट करनी है कि जैसे वो चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। जैसे मान लो आपको पैसे चाहिए, कुछ आपने ख़रीदना है, आपकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, और जब आप वो चीज़ खरीद लोगे तो आप कैसा फील करोगे, तो आपके अंदर कैसी इमोशंस जनरेट होंगे, कैसी फीलिंग आएगी आपके अंदर, वो आपको इमेजिन करनी है और उसको फील करना है। और जब हम ये फीलिंग फील कर लेते हैं एक्चुअल में उस चीज़ को खरीदने से पहले, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम करता है, वो एक्टिव हो जाता है। वो कहता है अच्छा इसको ये चाहिए, चलो, फिर वो जो मैग्नेट है ना हमारा, वो उन चीज़ों को, उस सिनेरियो को और उस फीलिंग को आपकी ओर आकर्षित करना शुरू कर देगा। और रही बात पैसों की, तो पैसे बाय प्रोडक्ट है। हमें लगता है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे कैसे कमाएंगे, पैसे कमाने में तो पीठ टूट जाती है, ऐसे बोलते हैं ना, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। अरे पैसे बाय प्रोडक्ट है हर चीज़ का। अगर आपने ये जो फीलिंग्स है ना, ये जो आप विजुलाइज कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, ये अगर आपने ये दिल से कर लिया ना और पूरी फीलिंग के साथ किया ना, पैसे कहीं से भी आएंगे, आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक और बात बताऊँगी। रोंडा बाइन की एक और बुक है द मैजिक, जिसमें कि 28 डेज़ की वो जर्नी है, जिसमें कि हमें ग्रैटिट्यूड बहुत डीपली सिखाया गया, और उन सब चीज़ों के बारे में हमें बताया गया है कि जो चीज़ें जब हम अपनी लाइफस्टाइल में, मतलब हमें अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें उतार लेनी है, जिससे कि हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ईजी और बहुत सिंपल बन जाएगी और ग्रैटिट्यूड से भर जाएगी, और हम बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे। मतलब एक तरह से अगर कहें तो हैप्पी रहने का फॉर्मूला मिलता है हमें उस बुक से। तो उस बुक में डे 17 पे एक चैप्टर आता है द मैजिक चेक। तो उस चैप्टर में भी यही बताया गया है कि कैसे हम उन सब चीज़ों के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं जो हमें पैसों से खरीदनी है। इसके लिए हम वहाँ पे एक मैजिक चेक बनाते हैं, इमेजिनरी मैजिक चेक। जितने पैसे आपको चाहिए उसका पहले ही चेक काट देना यूनिवर्स के बैंक से। तो आप उस बुक के उस चैप्टर को भी
आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए ऐसा मत करना कि डे 17 पे डायरेक्ट जाके आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू करना। आपको डे 1 से शुरू करना है। अगर आप उस बुक की हर प्रैक्टिस को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप डे 0 से शुरू कीजिए। अपनी लाइफ में उस मैजिक को इनवाइट कीजिए, अट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। तो इन शॉर्ट रोंडा बर्न यही कह रही हैं, ये जो हमारे थॉट्स हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, तो अभी तक तो अगर वो लैक वाली थी कि यार मेरे पास पैसे नहीं हैं, कैसे पैसे आएंगे, मुझे नहीं पता, ये मेरे लिए काम नहीं करेगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे ये सब चीज़ें करूँगी, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और लाजमी है ये, क्योंकि जब किसी के पास पैसे नहीं होते हैं ना तो उसके लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यही हो जाती है कि पैसे आएंगे कहाँ से। पर आप कॉमन मैन नहीं हो, आप कॉमन पर्सन नहीं हो, आम आदमी के जैसे नहीं हो कि जो हमेशा चिंताओं से घिरा रहेगा। अब हम अपग्रेडेड हैं। अब हम वो वाले इंसान हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमें पता है कि कैसे चीज़ों को खुद की ओर अट्रैक्ट करना है, और जहाँ पे कमी है वहाँ पे हम कमी को ही अट्रैक्ट करेंगे। तो हमें उस कमी वाली फीलिंग को ही छोड़ना है। तो उसको छोड़ने के लिए आज रोंडा बर्न ने हमें बता दिया कि जो चीज़ें आप उन पैसों से खरीदने वाले हो, करने वाले हो, उनको इमेजिन करो कि आप वो अभी कर रहे हो। तो जब आप उनको अभी कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए तो पैसे खर्च किए ही होंगे आपने, और पैसे कहाँ से आपके पास आए ये सोचना तो हमारा काम ही नहीं है। पर हाँ, एक बात नोट कर लो कि अब वो आलसी वाले पर्सन मत बन जाना कि मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे तो सिर्फ विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है। नहीं, अब देखो, अगर आप स्टूडेंट हो और बोलो कि मुझे पढ़ना नहीं है, मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं ऐसे पास हो गया हूँ, तो ये बेतुकी बातें हैं, ठीक है। कर्म तो आपको करने पड़ेंगे, एक्शंस तो आपको लेने पड़ेंगे, पर एक्शंस लेते हुए वो जो चिंता थी, घबराहट थी, अविश्वास था कि कैसे होगा, मेरे लिए काम नहीं करेगा, सिर्फ उसको छोड़ना है, ठीक है। एक्शंस लेने हैं पर विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ कि यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी, ठीक है। और दूसरी बात, मनी को इतना बड़ा टॉपिक मत बनाओ कि आपको लगे कि वो तो मेरी पहुंच से दूर है। अरे मनी को अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह रखो। तो बेस्ट फ्रेंड कैसा होता है? हमेशा हमारे पास रहता है ना, सुख हो दुख हो आपके पास मनी हमेशा रहेगा, क्योंकि वो तो आपका बेस्ट फ्रेंड है। इसलिए स्टार्ट सेइंग मनी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और मनी मेरे पास हमेशा रहता है, जब मुझे इसकी ज़रूरत होती है तब भी, और जब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती है तब भी। ये हमेशा मेरे पास रहता है, मुझे बहुत प्यार करता है और मैं भी इससे बहुत सारा प्यार करता हूँ। अगर आपको ये लग रहा होगा कि ये सब कैसी क्रेज़ी सी बातें हैं, ऐसा कौन बोलता है, तो देखिए, अगर आप बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, हर चीज़ आपके पास है, हर चीज़ आपके मुताबिक हो रही है, तो आप स्किप कर सकते हैं ये सब बोलना या कुछ भी, है ना। पर अगर चीज़ों की कमी है और अभी तक आप अपनी ज़िंदगी में बहुत समझदार बने हुए थे कि होता है ना कि लाइफ को सीरियस होके लेना, मैं तो बहुत सीरियस हूँ, मतलब लाइफ को बहुत सीरियसली जीना, या बहुत लॉजिकली सोचना, है ना। तो अगर हमेशा से वही लॉजिक, वही समझदारी, है ना, सो कॉल्ड समझदारी, वही सब करते आए हो और ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की कमी है, तो ऐसे क्रेज़ी बनने में क्या जाता है, ठीक है। लॉजिक की दुनिया को थोड़ा सा छोड़ देते हैं ना पीछे, जहाँ पे लॉजिक की ज़रूरत हो वहीं पे लगाएं, बाकी क्रेज़ी बन जाते हैं ना, बोलते हैं ये सब, और आई गारंटी हो ये सब काम करता है, ठीक है। इसलिए पागलपंती थोड़ी सी ज़रूरी है, थोड़ा सा तो पागल बनना ही पड़ेगा। बोलते हैं कि ये इतिहास जो है ना वो सीरियस लोगों के द्वारा नहीं लिखा जाता है, थोड़ा सा क्रेज़ी बनना पड़ता है चीज़ों को लेके, अपने सपनों को लेके थोड़ा सा पागल बनना पड़ता है। पर्सन जो कि अपने सपनों के लिए थोड़ा सा पागल होता है ना, वही हिस्ट्री, वही इतिहास रच पाता है। तो चलो, इतिहास लिखना हो चाहे ना लिखना हो, अपनी ज़रूरत की चीज़ें तो अट्रैक्ट कर लेना पहले। स्टार्ट सेइंग मनी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव मनी एंड मनी लव्स मी बैक, ठीक है। इस तरह से बोलिए, इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए वो सब चीज़ें, वो सब आपके सपने वो पूरे हो रहे हैं, और उनको पूरा होते हुए जब आप देखोगे तो जो फीलिंग्स आपके अंदर जनरेट होंगी ना, उनको फील करना है, उनको महसूस करना, उनको पकड़ के रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद को खूब सारा प्यार कीजिए, और किसी की प्यारी से अच्छी सी मीठी सी मुस्कान की वजह बनिए। और दूसरा ये कि कहते रहिए मनी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड,
आई लव मनी, मनी लव्स मी बैक एंड आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी। ठीक है, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियोस को बाकी लोगों के साथ दिल खोल कर शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और जब आप शेयर करते हो ना कोई चीज़, तभी वो चीज़ बढ़ती है। मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि मैंने कहीं से ये पढ़ा था कि यूनिवर्स आपको इसीलिए ब्लेस करता है ताकि हम उन चीज़ों को बाकी लोगों के साथ शेयर करें। तो अगर आपको ये वीडियोस मिल रही हैं, आपको ये टीचिंग्स मिल रही हैं, if universe has blessed us with these amazing beautiful life changing teachings, then please share it, please share these with others। क्योंकि जब आपको मिला है ना, तो आपको इसीलिए मिला है कि इसका मज़ा लो, इसका लुत्फ़ उठाओ, इसका आनंद लो, इससे कुछ सीखो और फिर बाकी आगे लोगों को पास कर दो। तो इसलिए बाकी लोगों के साथ दिल खोल कर शेयर करो। जब तक शेयरिंग नहीं करोगे ना, चीज़ें जितनी हैं उतनी ही रह जाएंगी, लिमिटेड। अनलिमिटेड करनी है ना चीज़ें, तो शेयर करना शुरू करो। ठीक है, और आज जिनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज born on this beautiful amazing day, full of abundance of money, abundance of love, abundance of care, abundance of sharing, abundance of kindness, abundance of compassion and abundance of appreciation। जो भी आपको चाहिए वो सब भरा हुआ है आज के दिन में। ठीक है, तो खूब दिल खोल के शेयर कीजिए और मेरे साथ कहिए सबका मंगल हो।